चार मिसरे की इजाजत दे तो पढ़ दूं? तैयार है? हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। अल्लाह, इम्तिहान अभी तो मैं कुछ नहीं किया हूं। मुफ्ती सादुल नजीब साहब तो 150 की स्पीड पे लाते ही सीधे ब्रेक ले लेते। अल्लाह, वो गाड़ी पलटनी ही है। अच्छे अच्छे आदमी हाथ, तो बहुत दिमाग के साथ आपको हाजिर रहना है। कब और कहां हाथ वो उठवाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। मैं हजरत तक पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों चंद शेर, चार शेर सुन लीजिए, एक कथा समाप्त कर लीजिए मेरे दोस्तों। कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, आय हाय, इतने भी शरीफ आप नहीं है जितनी शराफत आप दिखा रहे हैं। थोड़ा तो सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। पाबंदी जो है उछलने कूदने पे लगाई गई है, सुभान अल्लाह बोलने पे नहीं लगाई गई है कि नहीं? ये 3 किलो की मुंडिया ऐसे हिला रहे हैं, 2 इंच की जबान आपसे हिल नहीं पा रही है। यहां तक के सनाया उलिया सनाया सुफला दोनों दिख रहा है मुझे। लेकिन मेरे दोस्तों थोड़ा बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोल के सुनिएगा तो हम बोल के सुनाएंगे, खामोश होकर सुनिएगा तो हम सिर्फ पैर हाथ हिलाएंगे। समझिए आपकी जिम्मेदारी है, क्या कीजिएगा, है कि नहीं? शेर देखे मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामईन को नवाजे। माइक पर हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है, जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक़ आशना नहीं होता। ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता।
राह हक में जो मिट गया जिसे, राह हक में जो मिट गया जिसे, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। बहुत दूर तक पिंडाल चमकती हुई, लाइट चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। साबुन से जिस तरह कपड़ा धोया जा रहा है, उसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा चांदी और सोने के सिक्के को धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, इसको कपड़े की तरह क्यों धो रही हो? तो उन्होंने क्या कहा, ये आपकी खिदमत पर रखना है, ये मेरा पहला सवाल है। मस्जिद से आजान की सदा लग रही थी, सामने बीवी आई, अल्लाह के रसूल ने नहीं पहचाना। बीवी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने बीवी को नहीं पहचाना? अल्लाह के रसूल का जवाब क्या था, ये मेरा दूसरा सवाल है। एक ईसाई बोला, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, इस्लाम लाने पर मुझे क्या मिलेगा? मुसलमान बोला कि जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। कहा नहीं, जन्नत पर इस्लाम लाना नहीं चाहता, जन्नत से बेहतर कोई चीज है तो बताओ, फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो जन्नत से बेहतर क्या चीज थी जिस पर वो इस्लाम लाया? ये मेरा तीसरा सवाल है। इबलीस फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। तो फिरौन परेशान हो गया, इबलीस से बोला यार बारिश करा दो। बारिश हो गई। इबलीस आकर के फिरौन से बोला बारिश हुई थी? तो उसने कहा यार बारिश तो हुई थी, लोग शिकायत कर रहे हैं। तो इबलीस ने उसको क्या जवाब दिया, यह आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जितने लोग मेले में घूम रहे हैं ये जलसा देखने वाले लोग हैं, जो लोग पिंडाल में हैं ये जलसा सुनने वाले हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत आयशा कपड़े की तरह सोने के सिक्के को, चांदी के सिक्के को धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये सोने का सिक्का, इसको कपड़े की तरह क्यों धो रही हो? कहा ये सदके का सिक्का है, फकीर के हाथ में बाद में जाता है, पहले अल्लाह के हाथ में पहुंचता है, इसलिए इसको कपड़े की तरह धो रही है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अजान की सदा आई है मस्जिद से। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को नहीं पहचाना, वो भी सबसे चहीती बीवी हजरत आयशा। हजरत आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझको नहीं पहचाना? अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा जब मस्जिद से आजान की सदा आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। तीसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईसाई मुसलमान होना चाहता है, उसने कहा इस्लाम पर मुझको मिलेगा क्या? तो मुसलमान ने कहा कि जन्नत मिलेगी। अब मुझे जन्नत से बेहतर चाहिए। तो मुसलमान ने कहा कि तुम इस्लाम ले आओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत में अपना दीदार कराएगा। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जब फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूं, खुदा ने बारिश को रोक दिया। इबलीस से फिरौन कहने लगा यार बारिश करा दो, वरना झूठा खुदा झूठा हो जाओ। तो इबलीस ने अपने चेलों से कहा कि आसमान पर जाओ, वहां जम करके बारिश करो, वहां से जम करके पेशाब करो। बारिश तो बहुत जबरदस्त हुई। तो इबलीस आकर के फिरौन को मुबारकबादी दे रहा है कि बारिश हुई थी। तो फिरौन बोला यार बारिश तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ही ना बारिश है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए
इंतहा देखिए। सीरत का पहला पैगाम 3 मिनट में आपकी खिदमत में आ रहा है। ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह मोहब्बत से हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है, दिलवाई है। उम्मत पर कितने बड़े मेहरबान थे। अगर आजान देते तो कहते हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। अगर उम्मती नहीं आता तो खुदा की पकड़ आ जाती। अपने उम्मती को पकड़ से बचाने के लिए, खुदाई पकड़ से बचाने के लिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं। सहाबी मस्जिद में सो रहा है, हजरत अली से कहा जगा दो। या रसूल अल्लाह, पहले आप मस्जिद में आए थे, नेकी में आप सबकत करते हैं, आपने पहले नहीं जगाया, हमसे कहा जगा दो। कहा कि जब सोता हुआ आदमी जागता है तो बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता तो ये बड़बड़ाता नबी की शान में गुस्ताखी हो जाती, ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ, मैंने नहीं जगाया। अल्लाह के रसूल जिस मुल्क में पैदा हुए वहां ऊंट बहुत ज्यादा है, लेकिन तारीख में लिखा है कि ऊंट कभी नहीं चराया, बकरी चराई। ऊंट चराना आसान, बकरी चरानी मुश्किल। ऊंट बड़ा जानवर होता है, बकरी छोटी मखलूक है, उसको जोड़ करके रखना पड़ता है और भेड़िए से बचाना पड़ता है। पहले बकरी हवाले किया, उसके बाद उम्मत हवाले किया। उम्मत को शैतान भेड़िए से बचाना था, इसलिए नबूवत पहले नहीं दी, पहले बकरी हवाले किया, उसके बाद उम्मत हवाले किया। आखिरी नमूने को ध्यान से सुनिएगा, रात का वक्त है। अल्लाह के रसूल बिस्तर पर बीवी के साथ लेटे हुए हैं और करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई पेट में तकलीफ है, सर में दर्द है, करवट ले रहे, नींद नहीं आ रही है। कहा, तकिए के नीचे गरीबों का सदका और 2-4 सिक्के गरीबों के सदके के तकिया के नीचे रह गए, गरीबों के हाथ तक नहीं पहुंचे, इसलिए नींद नहीं आ रही है। बीवी ने तसल्ली दी कि आप तसल्ली कीजिए, सुबह हो जाएगी, कोई न कोई गरीब आएगा, आप उसको वो सिक्का, वो सदका हवाले कर देंगे, चैन से तो रात में सो जाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, मुझे पता नहीं है कि सुबह को मैं जिंदा उठूंगा या मेरा जनाजा उठेगा। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। गरीबों की खिदमत पैसे से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपना बचाएंगे, दूसरे का खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, बेदारी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी। अगर नहीं आई तो आगरा पहुंचाने में हमको देर नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, नबी की सुन्नत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल को जिसने आंख से देखा वो भी बदनसीब, अल्लाह के रसूल को जिसने ख्वाब में देखा वो भी बदनसीब। अल्लाह के रसूल को आंख से भी नहीं देखा, ख्वाब में भी नहीं देखा, फिर भी खुशनसीब। कौन लोग हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। अबू जहल ने आंख से देखा फिर भी बदनसीब, ईमान नहीं लाया। ख्वाब में नबी को देखा लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है। ख्वाब में बशारत होने के बावजूद भी बदनसीब है। आंख से नबी को देखा नहीं, उस जमाने में पैदा नहीं हुआ, ख्वाब में बशारत नहीं हुई, लेकिन बेदारी में सोने से पहले, सोने के बाद नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। आंख से देखा नहीं, ख्वाब में बशारत नहीं हुई, फिर भी खुशनसीब है, माला माल है। आदमी ने ख्वाब में देखा कि सांप को पकड़ करके मिसवाक कर रहा,
पसीना छूटने लगा। यार बड़ा भयानक ख्वाब है, सांप मुट्ठी में और मिसवाक करना। आया ताबीर पूछने के लिए तो बताया गया ख्वाब बड़ा अच्छा है, तुमको दौलत मिलेगी और उस दौलत से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। सुभान अल्लाह। पादरी के पास आया मुसलमान। पादरी ने पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम बड़े? मुसलमान बोला कि आप हाफ हैं या फुल हैं? पहले मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, तो मैं दाढ़ी से छोटी उम्र में कैसे हो सकता हूँ बड़ा हूँ? बोला यार अफसोस है, 10 साल पहले तुम आए थे मेरे पास, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी। 10 साल के बाद आ रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई। 10 साल में तो तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन बचपन से 55 में तुम पहुंच गए। नबी का दीन रखते हुए भी तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। माला लेकर के बाप अपनी बेटी के गले में डाल करके कहता है सुभान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर किसका रिश्ता? कहा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा था, लड़का मिल गया, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर होगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मेरा एक सवाल है, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसके सर पे टोपी है? कहा जुमा जुमा। उसके बाद जी बेटी ने अब्बा से पूछा अब्बा हुजूर जिस लड़के को देख करके आए हो उसके चेहरे पर दाढ़ी है? का शादी के बाद रख ले। उस लड़की ने पूछा कि जब कहते हो कि लड़का मालदार है, सोनार है, सोने की दुकान है, तो उसने हज किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आगा, तब हज करने के लिए जाएगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने रुपया पैसा होने के बावजूद हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। मुझसे शादी करा दोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये ज़हमत हुई है आज, हमसे फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसान को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। कुरान के हवाले से पैगाम, मैं आपको एक पैगाम देने के लिए जा रहा हूं कि खुद भी कुरान पढ़िए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। कुछ याद रखे या ना रखे, लेकिन कुरान की चंद सूरत उसको याद हो जाए, इसकी आप जरूर मेहनत कीजिए। कुरान के हवाले से पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 सुन माफ है, दायां बायां होता रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं। जब पाकिस्तान बना तो जवानों को जोश हुआ कि यहाँ कुरान से कानून चलेगा। एक बूढ़ा उसमें बोला दिस इज ओल्ड बुक, कुरान बहुत पुराना हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं। तोते की तरह बच्चा रट रहा है, कुरान के लफ्ज को रटता है लेकिन माना नहीं समझता। एक बगल में बैठा हुआ अंग्रेज, उसने कहा मुसलमान अंग्रेज का दोस्त, मुसलमान वो कहता है कि तोते की तरह रटने से क्या फायदा। तीसरा आदमी कुरान पर तबसरा करता है कि कुरान का दुनिया में कोई फायदा ही नहीं है, आखिरत में फायदा है। चौथा आदमी बोलता है कि 15 पारे तुम्हारे बच्चे के हुए कुरान के पीछे 2 साल बर्बाद हो गए और बाकी खत्म करने के पीछे रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। याद रखिए ये जुमला बारूद नहीं है, एटम बम है, जबान से निकलता है, उधर ईमान रुखसत हो जाता है।
एक पैगाम एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं और ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा। एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा और डॉक्टर भी बन जाएगा। तरीका क्या है कि 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं। 5 साल में जब स्कूल में तालीम मुकम्मल कर ले तो स्कूल से निकाल करके उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। वो 3 साल का जो गैप हुआ मदरसे से निकालिए, ट्यूशन करवाइए। ट्यूशन करने के नतीजे में वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। हाफिज साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, सूरह फातिहा के बाद भूल गए। आगे जब याद नहीं आया तो कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 12-14 मरतबा औज़ु बिल्लाह को पढ़ा तो पीछे मुफट मुक्तदी बोला, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं, आपका अपना कसूर है, आपको आगे याद ही नहीं है। शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ के कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ के वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारीक़ कुरान हो गए, और हम खार हुए। अखबार रोज कुरान कभी कभी पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए 2-4 आदमी, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। चौथा पैगाम बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मेरे पास अगर टाइम नहीं होता ये 3 मिनट का पैगाम आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं इसकी जमानत लेता कि आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जनाजा सामने रखा हुआ है, बेटे का बाप मरहूम का बेटा रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा 5 मिनट के लिए सब्र करो, पहले नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने दो, धूप हो रही है, लोगों का पसीना छूट रहा है, उसके बाद जी भर करके रोना। तो उस बच्चे ने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या अपने तमाशे पर रो रहा हूं। तो इमाम साहब ने कहा किस पर रो? कहा मेरे बाप ने मुझको दीन की तालीम नहीं दुनिया की तालीम दी, मैं डॉक्टर बन गया। मेरे बाप ने मुझको दुनिया की तालीम दी, मैं प्रोफेसर बन गया। बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, मुझको दीन की इतनी तालीम नहीं है कि खुद आगे बढ़कर बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। मैं जनाजे पर नहीं अपने तमाशे पर रो रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा खड़ा है। बाप का दावा है कि मेरा बेटा नाफरमान है, बेटे का दावा है कि मेरा बाप नाफरमान है। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान है, बेटे भी नाफरमान है, लेकिन पहले नाफरमान कौन है, बाप है कि बेटा है? ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर ने अपने फैसले में सुनाया कि बेटा बाद में नाफरमान है, बेटे से पहले बाप नाफरमान है। बेटे को अच्छा खाना खिलाया, बाप बन गया। बेटे को अच्छा कपड़ा पहनाया, बाप बन गया। बेटे को अच्छा मकान बना करके दिया, बाप बन गया। लेकिन असल चीज जो बाप को तालीम बेटे को देनी थी उससे महरूम रखा। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान है। डांस चल रहा था डीजे का, तो एक आदमी पैसा लुटा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक बगल का आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का है। तौबा तौबा, सॉरी मैडम। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले
पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सामने ही हाथ उठाए हैं आप तो ऐसे ही बख्शे बख्शाए। ध्यान से सुनिएगा, पांचवा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवानों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, और ये जलसे का खुलासा है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि उसको मैं महसूस कर रहा हूं। मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है, इसका मतलब है आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मौत 3 वजह से आती है। पहली वजह है कि दुनिया इतनी छोटी है, अगर लोगों की मौत नहीं होगी, लोग पैदा होते रहेंगे तो पैर रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए मौत आती है। दूसरी वजह सुन करके आपको हैरत होगी, दुनिया में मौत इसलिए होती है कि जब आदमी पुराना होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो मशीन का दिमाग लेकर के आता है। अल्लाह को नए बच्चे के नए फन से, नए हुनर से दुनिया को खूबसूरत बनाना है, इसलिए पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। तीसरी वजह मौत क्यों आती है, खुदा ने पैदा करके दुनिया में अपने बंदे को भेज दिया, लेकिन ये बंदे बचपन से 55 में आकर के खुदा का दीदार नहीं हो सका। खुदा मौत देता है ताकि खुदा के बंदे को खुदा का दीदार हो जाए। मौत से डर क्यों लगता है, ये राज आप सुनिए। आदमी मर करके ऊपर चला जाता है और उसका पैसा यहीं रह जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर पैसा पहले ऊपर पहुंच जाए, बाद में आदमी वहां पहुंचे तो डर नहीं लगेगा। इस कटिया में जलसा सुनने के लिए एक आदमी आ रहा था, चौराहे पर जब पहुंचा तो बोला कि कटिया किधर है, बस्ती किधर है? दायां बायां नहीं मुड़ना है, सीधा लेकर के चले जाओ, कटिया पहुंच जाओ। वो दायां बायां छोड़ करके जो सीधा निकला तो सीधा कब्रिस्तान में पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। उसने कहा, अल्लाह का बंदा, मैं बस्ती मालूम कर रहा था, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। उस आदमी ने नसीहत का ऐसा तमाचा मारा कि आप भी हिल जाएंगे। उसने कहा कि तुम जिसको बस्ती समझते हो वो कटिया बस्ती नहीं है, वो तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। एक बीमार आदमी हाथ जोड़ करके डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, गरीब आदमी, इलाज कर दीजिए, आज आप मेरे काम आ जाइए, कभी मैं आपके काम आ जाऊं। डॉक्टर के कान खड़े हुए कि ये तो गरीब आदमी है, ये मेरे क्या काम आएगा। बोला, तुम क्या काम करते हो? का असल काम तो मैं ही करता हूं। जब मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता हूं। बोला, यार तुम वाकई काम क्या। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, फना के बाद भी अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई,
फना के बाद भी। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, दायां बायां हो रहे हैं, वो बस्ती के दामाद हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपको एक राज बता रहा हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके इसकी जमानत लेता हूं कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, मालदार रहेंगे, माला माल रहेंगे, कंगाल नहीं रहेंगे। लेकिन आप उसको डायरी पर नहीं, दिल पर नोट कीजिए। सिर्फ आपको दो काम करने, हलाल कमा लीजिए और हिसाब से खर्च करके दिखाइए। एक साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। लेकिन करना दो काम है, पहले हलाल कमाना है, उसके बाद हिसाब से खर्च करना है। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, और तीनों के तीनों नाकाम हैं। एक जवान वो है जो हमेशा खाता रहता है, उसका पेट है इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। और देखेंगे कि पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है, वो अपने को संभाल ही नहीं पा रहा, दुनिया को क्या संभालेगा। ये जवान नाकाम है। दूसरा जवान है, हमेशा आईना के सामने रहता है, चेहरे को संवारता है, पाउडर लगाता है, क्रीम लगाता है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये नाकाम होगा, कामयाब नहीं। तीसरा जवान है जो हर वक्त आईपीएल में रहता है, आईपीएल से फुर्सत मिली तो कैरम बोर्ड में चला गया, लूडो में चला गया। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। ये जवान बच्चा बन गया, ये कामयाब नहीं। एक ही जवान है जो जलसे में कामयाब है, और मैं दुआ करता हूं सब लोगों के लिए, अल्लाह हमारे सारे के सारे नौजवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। एक ही जवान इसमें कामयाब है। सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठेंगे, कौन कौन सा काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, उस प्लान को मुकम्मल किया। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देगा। रात में उठ करके मोबाइल से टॉर्च ली करके आप देखिए, दीवार पर, जमीन पर कोई भी चीज हरकत में नहीं आएगी सिवाय चूंटी के। हर चीज को सुकून है, लेकिन हरकत में एक ही चीज है, वो चूंटी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा, ओ नौजवानों, तुम्हें पता है कि ये रात में चूंटी हरकत में क्या करती है? सारी दुनिया सुकून में है, सो रही है, लेकिन चूंटी जाग रही है। जानते हो इसका क्या फलसफा है? इस चूंटी को पता है कि सर्दी के जमाने के लिए अभी से कमाना होगा। इस चूंटी को पता है कि बरसात के लिए वक्त से पहले कमाना होगा। चूंटी ने रात दिन एक करके कमाया, जान भी बचा ली, जहान भी बचा लिया। अगर महंगाई से बचना चाहते हो, ईमान को बचाना चाहते हो कि कहीं तुम्हारा ईमान का सौदा ना हो जाए, तो रात दिन एक करके चूंटी की तरह हलाल कमाना होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत मिसाल आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक जवान मस्जिद में आया, जल्दी से हाथ उठा करके दुआ करता है कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके। हजरत उमर बगल में बैठे हुए थे, सुन लिया, कहो आशिक तुमने क्या दुआ की? याद रखो, दुआ रोजी के लिए मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखो, आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। दुआ मस्जिद में कर करके रोजी के लिए, मेहनत के वास्ते तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुई ला करके हारून रशीद के दरबार में एक जवान ने 10 हाथ के फासले पर गाड़ दिया। हाथ में धागा लेकर के निशाना ले रहा है। लोगों को हैरत है कि सुई इतनी दूर है, नाका इतना छोटा है, इतनी दूर से धागा से निशाना लेगा, नाके से धागा कैसे पास हो सकता है? लेकिन जब उस नौजवान ने उस धागे को उठा करके फेंका, नाक से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। बादशाह ने कहा कि इस जवान को 10 रुपया इनाम दो, बहुत बड़ा करतब दिखाया, और 10 जूते मारे। अब लोगों के कान खड़े, वही जूता क्यों लग रहा है? कहा कि देखो,
इल्म से पीछे रखा, हुनर से पीछे रखा, करतब के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी, एक करतब के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी और भिखारी बन करके करतब दिखा करके भीख मांग रहा है। 10 जूते इसलिए मारो, अगर ये तालीम के पीछे अपनी जवानी को लगाता तो भीख मांगने वाला नहीं, भीख देने वाला होता। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, गनीमत सेहत है अलालत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। हजरत ने तफसील से खिताब किया है, मैं खुलासा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि निकाह कितना आसान था, कितना मुश्किल हो गया। जलसे में एक बूढ़ा आकर के अरब के आलिम से दुआ करा रहा है, दुआ कीजिए हजरत मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। का बेटी के रिश्ते के लिए जलसे में आकर के दुआ करा रहे हो? का हुजूर आपको पता नहीं है ये हिंदुस्तान है, अरब नहीं है। यहाँ के मुसलमानों ने निकाह को सुन्नत नहीं रखा बल्कि तिजारत बना दिया। आज बेटी के लिए रिश्ता नहीं आता तो जलसे में आकर के बाप को बेटी के रिश्ते के लिए दुआ करानी पड़ती है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने खत लिखा, हुजूर हमको इजाजत दीजिए मैं जहर खा लूं, मेरी बेटी चार बेटी है उसको भी जहर खिला करके मार दूं ताकि दुनिया की जिल्लत से मुझको भी नजात मिल जाए, मेरी औलाद को भी नजात मिल जाए। अरे अल्लाह का बंदा खुदकुशी क्यों कर रहा है? कि शादी इतनी महंगी हो गई है हुजूर, एक बेटी का निकाह नहीं करा सकता। 3 बेटी को दहलेज पर बूढ़ा होते हुए ये बाप देख नहीं सकता। इजाजत दे दो कि जहर खा लूं, मैं भी नजात पालूं। इस समाज बहरे अंधे और बेसमझ समाज से मुझे नजात मिले। एक दोस्त दूसरे दोस्त से हाथ मिला रहा है, का क्या हाल है? का बहुत बुरा हाल है। बेटी के 8 रिश्ते आए, सब वापिस हो गए, रिश्ता मंजूर नहीं हो सका, जेब में पैसा नहीं था, डिमांड का रिश्ता था। लड़की खूबसूरत है, खूबसीरत है, लेकिन लड़की की कोई कदर कीमत नहीं है, दौलत की कदर है, मेरे पास नहीं। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, सोने से पहले चूहे की दवाई को घोल करके पी लिया, जनाजा उठ गया। लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे लोग गुनहगार। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत हो। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की लड़का को कबूल करे, लड़का लड़की को कबूल करे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए, घबरा गए हैं आप लोग ज्यादा। और फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ाकर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ाकर गिरतों को ले था। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम
पैगाम, आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह मोहब्बत के एक झटके में पास हो जाएगी। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम हमारी आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहे हैं। शराब में अगर आप नमक डाल दीजिए तो सिरका बन जाता है। अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, शराब को शरबत बना करके पी लें? कहा हरगिज़। कहा कि दम्मा है, कोरोना वायरस है, दारू पी लेते हैं तो दम्मा छूट जाता है, इलाज के लिए दारू पी सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हरगिज़। बगल में तोहफा यहूदी को दे करके अपने घर की शराब को घर से निकाल सकते हैं? कहा कि यहूदी को भी तोहफा नहीं दे सकते। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ ठंडक बहुत होती है, जब ठंडक ज्यादा हो दारू कोई पी ले तो ठंडक दूर हो जाती है, ठंडक दूर करने के लिए पी सकते? कहा हरगिज़ नहीं। कहा पत्थर उठाना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, थक जाते हैं, और थकावट में जब दारू पी लिया तो थकावट दूर हो जाती है, थकावट दूर करने के लिए पी सकते हैं? कहा हरगिज़ नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो मान लूंगा लेकिन मेरी कौम नहीं मानेगी। कहा अगर तुम्हारी कौम नहीं मानती है तो तलवार मयान से निकालो, सर तन से जुदा हो जाए, लेकिन शराब पर समझौता होने वाला नहीं। दरवाजे से एक जवान को दाखिल किया, दरवाजा बंद कर दिया औरत ने। कहा मुझसे जिना करना होगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, जिना गुनाह है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। औरत ने कहा ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये जिना से बढ़ करके है, मैं ये नहीं कर सकता। औरत चालाक थी, उसने जवान से कहा कि अगर जान बचाना चाहते हो, दरवाजा खोलना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, एक गिलास शराब पी लो। जवान बोला हाँ ये ठीक काम। जैसे ही उसने एक गिलास चढ़ाया, सर पर नशा चढ़ गया। अब क्या था, पहले मासूम को कत्ल किया, उसके बाद औरत से जिना किया, एक शराब आई, सारा गुनाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक ईसाई बोला मैं इतना बड़ा पियक्कड़ हूं कि मेरा बाप भी मेरे सामने फेल हो गया, मेरा दादा भी पीने में फेल हो गया। अगर इस्लाम में दारू की इजाजत होती तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हूं। तो बगल में एक मुसलमान थे, ज़हाक बिन मुज़ाहिम, बहुत बड़े आलिम थे। मंतिक से कहा कि ठीक है तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहो, ज्यादा नहीं, दायां बायां लेते रहो। बड़ा खुश हुआ। कलमा पढ़कर जब मुसलमान हो गया तो अब दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, इन्होंने कमर से कोड़ा निकाला। कहा ये क्या? कहा अगर तुमने पीने की गलती की 80 कोड़े मारो। हाथ खींच लिया। अब सोचा कि इस्लाम से निकल जाता। बोला कि अगर इस्लाम से निकलने की गलती की तो सीधे जेल में डाले। बोला बहुत बुरा फंसा, लेकिन एक फायदा हुआ, इस्लाम की बदौलत जिंदगी भर के लिए जिंदगी से दारू निकल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से पूरे समाज को हम बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दायां बायां मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से अभी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब बहुत खूबसूरत तबसरा कर रहे थे। उस तबसरे को खूबसूरत खुलासे में 3 मिनट में मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ,
हम आपको भेजेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपको उरूज होगा 3 चीजों से। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उरूज होगा आपको 3 चीजों से। अगर आपके बच्चे को इल्म है तो आपको उरूज होगा। अगर आपके बच्चे के पास इल्म से दौलत है तो उरूज होगा। और घर का झगड़ा अगर घर में हल हो गया, अदालत में नहीं गया, इस इत्तिहाद की बरकत से आपको उरूज होगा, ज़वाल नहीं होगा। और जानते हैं इत्तिहाद सिर्फ 2 चीजों से हासिल होती है। आपने दूसरे को बड़ा मान लिया, अपने को छोटा तस्लीम कर लिया, आपको इत्तिहाद मिलेगा। खुद भूखे रहे, दूसरे को खिलाया, अपना नुकसान पसंद किया, दूसरे का नफा पसंद किया, उस घर से इत्तिहाद कभी नहीं निकलेगा, उस घर में झगड़ा कभी नहीं। बुनियाद 2 ही चीज है। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया है। कैसे? सिर्फ 3 काम किया। मोहब्बत की, नफरत नहीं की, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद के लिए हाथ उठाया, मदद से हाथ नहीं खींचा। मस्जिद के इत्तिहाद से यूरोप में इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैला। आज मस्जिद तक़सीम हो गई, तबलीग की ताकत रुक गई, इस्लाम से लोग बदजन हो गए, इस्लाम को लोगों ने कबूल करना छोड़ दिया। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। हनफी चला गया सलफी की मस्जिद में, सलफी चला गया हनफी की मस्जिद में। इमाम साहब ने वलज़ालिन कहा, एक ने जोर से आमीन कहा, दूसरे ने आहिस्ता से। नमाज खत्म होने के बाद इसने उसके गिरेबान को पकड़ा, 2-4 घूंसे लगाया कि तुमने आहिस्ता आमीन क्यों कहा। उसने इसको मारा कि तुमने जोर से आमीन क्यों कहा। इसके तरफदार आ गए, उसके तरफदार आ गए, और मस्जिद में मुसलमान लहूलुहान हो गए। ये मुल्क आजाद नहीं हुआ था, कांधला का मार्च नाम का अंग्रेज है, उसकी अदालत में मुसलमानों का झगड़ा गया। 5 मिनट तक मार्च को समझ भी हमें नहीं आया कि यह आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला, ओ आमीन तो दुआ का नाम। उसने भिगा करके मुसलमानों को तमाचा मारा। उसने जजमेंट में लिखा, जानते हैं क्या लिखा? आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा कि आमीन की 3 किस्में हैं। आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक दूसरी आमीन है आमीन बिसिर, आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक तीसरी आमीन, आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से साबित रही है। यह हनफी भी गुनहगार है, यह सलफी भी गुनहगार है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी का आपने सबूत दिया है। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से ये जलसा आज हो रहा है। मैं इस जलसे का तबसरा सुन रहा था कि इससे पहले कटिया में जलसा हुआ, तो लोग कहते हैं यार मुशायरा भी जम गया, जलसा भी जम गया। हिंदू मुसलमानों के हित में हुआ, खिलाफ नहीं हुआ। जलसा भी जम गया, मुशायरा भी जम गया। इस जलसे की तारीफ मैंने 10 रोज पहले सुनी है, पिछले साल के जलसे की तारीफ सुनी, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस साल के जलसे को और मुशायरे को पिछले साल से भी ज्यादा कामयाब फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मरकज निजामुद्दीन है दिल्ली में, ख्वाजा साहब जिंदा थे, तो किसी ने कैंची हदिया में दिया, ख्वाजा साहब कबूल कर लीजिए। तो कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं कैंची नहीं ले सकता, सुई दे दो तो कबूल कर लूंगा, कैंची कबूल नहीं करूंगा। मैं यहाँ जोड़ने के लिए आया हूं, मैं यहाँ तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि हमने तुम्हारे मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदुओं से कहा कि तुम्हारे हिंदू से हमने हाँ को निकाला, हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया।
कि तुम भी हिंदुस्तानी हम भी हिंदुस्तानी, जब दोनों को इत्तिफाक है कि दोनों हिंदुस्तानी, तो फिर आपसी झगड़ा कैसा। एक संत कबीर नगर है बगल में, सूफी संत थे कबीर दास। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा कुल्लू मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। फिर दोनों हिंदू मुसलमान को कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को पता है ये दुनिया जा रही है, जब मुसलमान को पता है ये दुनिया जा रही है, तो हिंदू मुसलमान का आपसी झगड़ा कैसा। जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं होता। आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुबह का वक्त था, बादशाह ने दरवाजा खोल करके जो झांका तो देखा महादलित सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। तो उसने ख्याल किया कि मनहूस का चेहरा मैंने सुबह सुबह देख लिया, अब हमारा हर काम बिगड़ जाएगा। ख्याल के मुताबिक उसका काम जब बिगड़ने लगा तो उसने वजीर को बुला करके कहा कि इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो बादशाह से कहा हुजूर मेरा गुनाह क्या, मेरा कसूर क्या। तुम मनहूस हो, तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, सुबह सवेरे मेरा काम बिगड़ गया, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है। उस गरीब ने कहा कि हमसे बड़े मनहूस तो तुम हो। बोला वो कैसे? कहा मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, तुमने मेरा चेहरा देखा, जब तुमने मेरा चेहरा देखा तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, जान सलामत है, और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा। फैसला करो कि मनहूस कौन है। का भागा कछु गिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछु गिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला चल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार, सबका शीश झुकाए है, सबका शीश झुकाए है। अखलाको किरदार, अखलाको किरदार। पैगाम मर्दों के हवाले से खत्म हो गया, सिर्फ 5 मिनट का पैगाम औरतों के हवाले से रह गया है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। 48% मर्द पागल होते हैं अमेरिका में, 48%। एक साथ मर्द पागल हो जाते हैं। बीवी घर में नाफरमान निकल गई, घर तो बाद में बिगड़ा, दिमागी तवाजुन पहले बिगड़ गया। 1 साल में 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो गए। जापान में मर्दों से पूछा गया कि तुम मर्द होने पर खुश हो? बोला खुश नहीं है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम खुश नहीं हो? कहा महीने की पहली तारीख में तनख्वाह बीवी के पास चली जाती है, बीड़ी पीने के लिए भी पैसा मांगना पड़ता है, इसलिए हम मर्द होने पर खुश नहीं।
रात की तारीकी में एक शायर बद्दुआ कर रहा था कि मेरी बीवी आंख से अंधी हो जाए, जबान से गूंगी हो जाए। खैर बीवी को बद्दुआ कर रहे, कहा कि उसका गुस्सा बिच्छू की तरह है, उसकी जबान कैंची की तरह चलती है, इसलिए बीवी को बीवी होने के बावजूद भी बद्दुआ कर रहा हूं कि आंख से अंधी हो जाए, जबान से गूंगी हो जाए। शौहर के पैताने में बीवी रो रही है, तो शौहर बोला रो क्यों रही हो? कि आपका इंतकाल हो रहा है, आपके बाद मेरा कौन सहारा हो? तो शौहर बोला दूसरी शादी करनी का, जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी के लिए बोल रहे हो? तो शौहर बोला ताकि पहले शौहर को पता चल जाए, ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के, हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है। पर्दे के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम, बिल्कुल 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए आ रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जिसकी साली मर गई है वो भी हाथ उठाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि बरहमा ने औरत को अगर औरत बनाया है तो इसका मतलब है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर औरत को बरहमा ने औरत बनाया है तो निगाह ऊंचे न रखे, निगाह नीची रखे। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर बरहमा ने औरत को औरत बनाया है तो कपड़ा ऐसा बारीक ना पहने कि ऊपर से कपड़ा हो और अंदर का जिस्म बाहर दिखाई दे। ऋग्वेद में लिखा हुआ है। महाभारत में लिखा हुआ है कि बाप अगर जवान हो, बेटी अगर जवान हो तो जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में ना बैठे। अगर तन्हाई में जवान बाप जवान बेटी के साथ बैठेगा तो बाप ही बेटी से जिना करके बेटी की आबरू का लुटेरा बन जाएगा। तीसरी किताब है, उसका नाम है रामायण। जब 14 साल का वनवास काट करके सीता जी आ गई तो लक्ष्मण जी से कहा ये माला लो और अपनी भाभी के गले में डाल करके आओ, स्वागत करो कि इज्जत आबरू जंगल से बचा करके आ रही है। माला ले करके जाओ, अपनी भाभी के गले में डाल करके स्वागत करो। तो लक्ष्मण जी ने माला ले लिया, 2-4 कदम चल करके खड़े। तो लक्ष्मण से पूछा अरे जाओ, बोला कि वहां भाभी है, भाभी के साथ 4 औरत और बैठी हुई है, उसमें मेरी भाभी कौन है मैं पहचानता ही नहीं हूं, तो माला किसको डालूं? अरे 14 साल भाभी के साथ वनवास काटी है जंगल में, भाभी को नहीं पहचानते? कहा भाभी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, भाभी का मैंने पैर देखा है, चेहरा तक नहीं देखा। पठान फिल्म लगी हुई थी दिल्ली में, तो लखीमपुर का आदमी टिकट ले रहा है पठान फिल्म का दिल्ली में। तो वहां जैसे कि इधर अलग पिंडाल है औरतों का, इधर मर्द का पिंडाल है। सिनेमा घरों में ऐसा होता नहीं, एक ही जगह पर मर्द भी बैठ करके फिल्म देखते हैं, औरतें भी फिल्म देखती हैं। तो एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई है, बगल की कुर्सी खाली। एक जवान आकर के बोला मैडम ये बगल में कुर्सी खाली है, बैठ जाओ। कहा बैठ जाओ। जब वो बैठ गया तो पूछा कि ये कुर्सी आपने खाली? कहा मैंने बुक कराई है अपने यार के लिए, वो नहीं आ सका। कहा वो क्यों नहीं आ सका? कहा वो मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ।
जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। ये औरत थी कभी सरताप औरत, ये औरत थी कभी सरताप औरत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे। आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अब्दुल माजिद भाई है, जिस जलसे में इनका माइक होता है तो हम लोग जवान नजर आते हैं और अगला जलसा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये माइक हमसे ज्यादा जवान है। अगर मैं आपको 1 घंटा सुना दूं तो और ज्यादा सुना सकता हूं, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, मेरा जनाजा पहले उठ जाएगा। आखिरी पैगाम अब्दुल माजिद भाई के हवाले से, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूं। 3 मिनट का सिर्फ पैगाम है, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपकी चमकती हुई पेशानी, आपकी चमकती हुई टोपी, मेरा दिल खुश हो गया। आपने मेहमान को बुलाया और सुनने का हक अदा करके मेहमान के आबरू की हिफाजत फरमा ली। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मोफलर में मुंह छुपा करके देखिए, इधर देख रहे, गलती कर बैठे। कुर्सी पर गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ और बीवी गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ रही है, ये गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ। जब सुनते सुनते बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खड़ा होकर के कहता, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। बूढ़ा इधर, जवान इधर। बूढ़ा कह रहा है जवान से पायजामा सिला दो, जवान कहता है कि 6 महीना पहले तो पायजामा सिला करके दिया है, तुम फाड़ते जाओ हम सिलाते जाएं। पूछने वाले ने कहा, नौकर की तरह किस बूढ़े से बात कर रहे हो? कहे मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह, कयामत कल क्या आएगी, तुम जैसा नालायक जब पैदा हो गया कयामत आ गई। दस्तरखान लगा हुआ था, एक जवान अल्लाह के रसूल की मजलिस में गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या हुआ, कोई घोटाला उटाला तो नहीं हुआ? बोला हाँ, गुनाह हो गया। जमीन से बड़ा गुनाह है, आसमान से बड़ा गुनाह है, अर्श से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बताओ तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा। कहा दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। बाप की दाढ़ी पकड़ करके माफी के लिए अपने वास्ते दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप का मकाम तुमको मालूम नहीं, खुदा के यहाँ इतना बड़ा मकाम है कि तुम्हारी खातिर अगर तुम्हारे माँ बाप ने दुआ कर दी, जो गुनाह अर्श से बड़ा है छोटा होकर के माफ हो जाएगा। दस्तरखान लगा हुआ था, अब बेटा सालन खा रहा था। बोला अम्मा तू बूढ़ी हो गई है, तुझको आज तक सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने पकाई। कहा सुबहान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा हूं कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा क्यों आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा तू शौहर नहीं है, जन मुरीद है, जोरू का गुलाम। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल,
घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिले, दौलत नहीं मिले। गुस्ताखे वालिदैन को, गुस्ताखे वालिदैन को रब की तरफ से भी, रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिले, फितरत नहीं मिले। पैगाम खत्म हो गया, लेकिन आपके मेहमान खत्म नहीं हुए, उनके आने जाने का सिलसिला बराबर जारी है। अगर आप जिस तरफ बैठे हुए हैं, खुदा की कसम इसी तरह अगर बैठ गए दुआ तक, मुशायरा खत्म होने तक, कि ये इस धरती का सबसे पहला मुशायरा हो जाएगा, तारीखी मुशायरा हो जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए अपने मेहमान के लिए। हम आखिर रात तक जागते रहेंगे, जिंदगी भर सोने के लिए, एक रात को तारीखी बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए जिंदगी भर के लिए, मुशायरा और जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में मरे, साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन,